श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो शमी पत्री आप चढ़ाते हैं किस प्रकार से कौन सी पत्ती शमी पत्री की आपको शिवजी को चढ़ानी चाहिए, कौन सी पत्ती आप अभी तक चढ़ा रहे हैं। विधिवत रूप से हम शमी पत्री जो अर्पित शिवजी को की जाती है उसे अच्छे से समझेंगे। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि शमी पत्री की कौन सी पत्ती हमें शिवजी को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही में शमी पत्री के पौधे के समान एक छुई मुई का भी पौधा होता है, बिल्कुल समान रहता है। तो क्या आप उस पौधे की तो शमी पत्री उस पौधे को शमी पत्री समझकर तो शिवजी को नहीं अर्पित कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में अच्छे से आपके जो भी डाउट है, जो भी आपकी समस्याएं हैं शमी पत्री को पहचानने को लेकर, वह सब आज की इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं शमी पत्री आपको कौन सी शिवजी को अर्पित करनी है, किस प्रकार से करनी चाहिए। अभी तक अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं यह भी आपका इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि आप कौन सी पत्ती शिवजी को शमी पत्री की अर्पित कर रहे हैं। देखिए, शमी पत्री 3 प्रकार की पत्तियां शमी पत्री के पौधे में होती है। एक इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, एक और एक कुछ इस प्रकार से। वहीं उसके समान ही पौधा एक छुई मुई का होता है, जिसे हम छूते हैं तो वह पूरी तरीके से उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो आप इसका अनुमान तो यूं ही लगा सकते हैं कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसकी पत्तियों को अगर हम छूते भी हैं तो भी वह पूरी तरीके से मुरझा जाता है। और छुई मुई के पौधे में गुलाबी रंग के फूल आते हैं, वहीं शमी पत्री के पौधे में से कोई फूल नहीं आते हैं। तो शमी पत्री की कौन सी पत्ती आपको लेनी चाहिए शिवजी को अर्पित करने के लिए, तो इन तीनों पत्तियों में से आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि हम अभी तक कौन सी पत्ती शिवजी को अर्पित करके आए हैं। आप अगर शिवजी को अर्पित करते हैं शमी पत्री तो कौन सी पत्ती आपको पता होगा, आप कौन सी पत्ती शिवजी को अभी तक अर्पित करके आए हैं। तो आइए जानते हैं आपको इन तीनों पत्तियों में से शमी पत्री की कौन सी पत्ती शिवजी को अर्पित करनी चाहिए। देखिए, शमी पत्री की जो 3 प्रकार की पत्तियां आपको दिखाई गई है उसमें से आपको ये वाली पत्ती शिवजी को अर्पित करनी चाहिए, ना तो छुई मुई के पौधे की, ना ही जो 2 और पत्तियां आपको बताई थी वह शमी पत्री के पौधे की ही, वह भी आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की आपको पत्ती शमी पत्री के पौधे से तोड़कर शिवजी को शिवलिंग के इस वाले स्थान पर अर्पित करनी चाहिए। अभी तक आपको अगर फल की प्राप्ति नहीं हुई है, जिस प्रकार से आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। आपको कुछ इस प्रकार से ये वाली जो पत्ती होती है शमी पत्री की शिवजी को अर्पित करनी है। विधिवत रूप से एक बार इस पत्ती को आप अर्पित करके देखिएगा। आपकी जो भी इच्छा है, जिस किसी के भी लिए आप यह उपाय करने वाले हैं शमी पत्री के साथ, वह पूर्ण होगी। साथ ही में बाबा महाकाल की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो एक बार इस उपाय को अवश्य जो करके देखिएगा नई पत्ती के साथ। अभी तक अगर आप कोई गलत पत्ती इस्तेमाल कर रहे थे तो उस गलत पत्ती को छोड़कर इस नई पौधे की पत्ती को कुछ इस प्रकार से जो रहती है, एक पत्ती का पौधा शमी पत्री का आपको लेकर शिवलिंग के इस वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। एक बार इसको अवश्य इस्तेमाल करके अपने उपाय में देखिएगा, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिस किसी को भी इस शमी पत्री के पौधे से संबंधित कोई भी समस्या आती है पहचानने में को लेकर, तो आप उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।